सबसे पहले, सबसे तेज आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। किसान कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान। सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद, जो काम सरकार को संसद को करना चाहिए था, मजबूर होकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। सरकार को इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए थी, जिससे पूरे देश के किसान परेशान हैं, सड़कों पर हैं। इस सर्दी के मौसम में भी दिल्ली बॉर्डर और आसपास के इलाकों में किसान हैं। लगातार सपा मांग करती रही कि किसान कानून आए और आया है तो वापस लो। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बेहतर और स्वागत योग्य है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर धर्मेंद्र यादव का जवाब। देश के किसानों, नौजवानों की बेरोजगारी, मजदूरों की तकलीफ की चिंता करिए। मैं नहीं समझता इन बातों की चिंता हमें करनी चाहिए। समाजवादी लोग लगातार सड़कों पर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दौरे पर हैं। लगातार समाजवादी लोग तैयारी में हैं, आने वाले समय में सरकार बदलेंगे। आज ही के दिन सन 1863 में विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और जिस तरीके से गरीबी में पले बढ़े और इसके बाद जहाँ तक वो गए संत के रूप में, और एक भारत को उन्होंने एक अपना प्रेरणा दिया था। और उसी के नाते किसी भी की सरकार हो, आज हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारी सरकार ने ऐसे युवा उद्यमियों को, चाहे वो फैक्ट्री लाइन में हो, चाहे वो पेट्रोल पंप के लाइन में हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो किसान के लाइन में हो, जो भी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन में उनकी चीज़ों को मानते हुए कार्य करते रहे, ऐसे युवा उद्यमियों को आज चंदौली भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सम्मानित किया गया है। और हम युवा मोर्चा के यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक सुशील सिंह जी, विधायक साधना सिंह जी, जिला के हमारे महामंत्री जी उमाकांत जी, हम सारे लोग आज युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पे ही काम कर रही है। और जिस बेलूर मठ के सन्यासी के रूप में जिन्होंने काम किया विवेकानंद जी ने परमहंस जी के शिष्य के रूप में, उसी बेलूर मठ के हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वह भी उसी मठ के शिष्य थे। और इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है, एक नरेंद्र जी विवेकानंद जी के नाम पर मशहूर हुए और दूसरे नरेंद्र जी भारत के अंदर उस चीज़ से मशहूर हो रहे हैं कि चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा उद्यमी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, आज वह भी नरेंद्र मोदी में एक सपना भारत का देखता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के इस पावन अवसर पर अपने प्रधानमंत्री को भी बधाई देते हैं कि उनके सोच के कारण हम सब आज यह युवा दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रवक्ता हमेशा कहते हैं कि वैसी आपकी बी टीम है, कहीं उत्तर प्रदेश में जिताने तो नहीं आ गए आपको? अब भाई ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। कांग्रेस के पप्पू जी तो ऑलरेडी अभी इटली में है। जिस समय वो कहते हैं कि साहब हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो ट्वीट करते हैं इटली से। अगर वो किसानों के साथ खड़े रहते हैं तो किसान जिस तरीके से बैठा हुआ है वह भी बैठते हैं वहीं पर जाके। लेकिन वो किसानों को भड़का कर, गरीबों को भड़का कर अपने विदेश का सैर कर रहे हैं और इस ठंड में हमारे भोले भाले किसानों को बरगला कर उनको मारने का काम कर रहे हैं। ओवैसी जी बोले कि सपा सरकार जब थी तो 12 बार उनको आना था, उत्तर प्रदेश में आना ही नहीं दिया। और यूपी शासन अभी चल रहा है, योगी जी की सरकार चल रहा है, उसके अंदर ओवैसी जी आए। इस पर आपसे और ओवैसी जी मिली भगत तो नहीं? हमारी सरकार में कोई आए और कोई जाए, केवल पाकिस्तानी नहीं आ सकता है। जो कांग्रेस की सरकार में आते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में आते थे, ओवैसी भारत के नागरिक हैं, आए जाएं। हम भी गए थे वहाँ हैदराबाद में, और अगर हम ओवैसी के साथ होते तो हैदराबाद नहीं जाते। और हैदराबाद में हमने ओवैसी को हराने का काम किया, न कि कांग्रेस को। मिल रहे हैं, गठबंधन है, वो चुनाव लड़ेगा, 2022 में हम चुनाव जीतेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ओवैसी आज उत्तर प्रदेश में है, इस पर कहीं कुछ कोई नहीं। ओवैसी जी केवल वोट काटने का काम करते हैं और ओवैसी जी केवल देश बांटने का काम कर रहे हैं और देश को भी काटने का काम कर रहे हैं। और रहे राजभर जी, तो राजभर जी के बारे में क्या बोलें, जिन पिछड़ों की राजनीति करते हैं। आज वह पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि सर्वाधिक, चाहे गरीब हो चाहे पिछड़ा हो, सबको अन्न देने से लेकर धन देने से लेकर हमारी सरकार काम करती है। और यही ओम प्रकाश राजभर को विधायक और मंत्री ने भी हम बनाया था। आज जब से वो हमसे अलग हो गए हैं, संतरी भी बनने लायक नहीं रह जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ओवैसी के आने पर कितना फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? ओवैसी से हमारा कोई फैक्टर नहीं है। हम तो मुसलमानों के बीच में भी काम कर रहे हैं और हमको 4% मुसलमान वोट भी मिला है इस बार।
और हम तो ऐसा काम करेंगे कि वो हमको आने वाले दिनों में 8 से 10, 12% वोट दें। हम तो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं और सबका दिल जीतना चाहते हैं। आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबरें, राजनीतिक विश्लेषण, किसान आंदोलन, महा कवरेज, चुनाव कवरेज, सटीक, बेबाक, सबसे पहले, सबसे तेज। आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। यूं ही लगातार अपडेट पाने के लिए देखते रहिए क्वेश्चन न्यूज। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने मन के प्रश्न को जरूर कमेंट में लिखें।